Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss about some questions. देखिए इसके पहले हमने पहला पार्ट इसका बना दिया है, उसमें भी हमने क्वेश्चन ही सॉल्व कराए थे। तो कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं आज हम इसमें कवर कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। NDC ये आपका आर्टफॉल है, DC जनरेटर है, ठीक है। हैज़ 500 आर्मेचर कंडक्टर्स एंड यूजफुल फ्लक्स जो है 0.05 वेबर है, ठीक है। व्हाट विल बी द EMF जनरेटेड, तो पूछ रहा है कि जो EMF जनरेट होगा वो कितना होगा। तो आगे लिखते हैं इफ़ इट इज़ लैब कनेक्टेड। आपको पता है ये जो मोटर है वह लैब में कनेक्टेड, इसका मतलब ये जो आर्मेचर है लैब वाइंडिंग की गई है एंड रन्स एट 1200 RPM, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द स्पीड विच इट इज़ वी ड्राइवन प्रोड्यूस द सेम EMF, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज़ दी हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखते हैं P पोल्स कितना है, P बराबर आपको दिया हो 8 पोल, ठीक। और Z बराबर दिया है आपका 500, ठीक है। 5 बराबर आपका दिया हुआ है 0.05 वेबर। N इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ 1200 RPM, ठीक है। अब ये लैब वाइंडिंग है, लैब वाइंडिंग में क्या होता है A बराबर P बराबर जितनी पोल हैं 8 पोल, इसका मतलब है A और P की वैल्यू दोनों को सेम होगी, 8 होगा, ठीक है। अब फार्मूला आप लिख लेते हैं E बराबर 5ZNP/60A, E बराबर EG बराबर 5ZNP/60A, ठीक है। तो सबको वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी। तो 5 की वैल्यू 0.05, Z की वैल्यू है 500 इंटू N की वैल्यू है 1200, ठीक। P की वैल्यू है 8/60 इंटू A की वैल्यू भी 8 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो ये कट जाएगा, ठीक। अब ये देखिए ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 6 2 जा 12, 20 बचेगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इजी इक्वल टू आ जाएगा आपका इजी इक्वल टू 500 वोल्ट। ये आप सॉल्व करने के बाद आप इतना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन्होंने आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहा था कि यहाँ से व्हाट मस्ट बी द स्पीड। अब आपको N फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको N फाइंड करना है एट विच इज वी ड्राइवन टू प्रोड्यूस द EMF सेम। आपका जो ये EMF था आपका इजी अभी जो हमने फाइंड किया है 500 वोल्ट EMF आपको ये लेके चलना होगा, ठीक है। अब हमको N फाइंड करना है, बाकी आप सेम वैल्यू सब दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। तो इजी फार्मूला लिख लेते हैं एक बार, इजी इक्वल टू 5ZNP/60A। अब यहाँ से हमको N फाइंड करना है, तो N इक्वल टू EG इंटू 60A/5 नीचे आ जाएगा, Z नीचे आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, 5ZP, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं EG की वैल्यू रख देते 500 इंटू 60 इंटू। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वेव वाउंड, मतलब आपका यहाँ पे जो अब ये मोटर हो जाएगा वो वेव वाइंडिंग हो जाएगा। तो वेव वाइंडिंग में आपको पता है A बराबर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ A की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। आगे 5 की वैल्यू आपको पता है 0.05 एंड
अभी जो आपने ईजी फाइंड किया था, ये देखिए 500, उसको लिखिए, सॉरी जेड की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू 500 है, इनटू पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है आपका ये 8 पोल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है पी की वैल्यू है 8। अब इसको फाइंड करते हैं, तो ये देखिए 5 से ये 500 से ये कट जाएगा, अब ये 2 से ये 8 कट जाएगा, और 4 से ये 15 बार जाएगा, तो ये आपका 16 कट जाएगा। तो अब जो आपका सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 300 RPM। तो n बराबर आ जाएगा आपका 300 RPM, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन 5। ए 4 पोल मशीन रनिंग एट 1500 RPM हैज़ एन आर्मेचर विद 90 स्लॉट्स हैविंग 6 कंडक्टर पर स्लॉट, द फ्लक्स पर पोल इज 6 × 10⁻² Weber, determine the induced EMF as a DC generator if the coil are lap connected, if the current per conductor is 100 एम्पियर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट। इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, पावर डेवलपमेंट, डेवलप्ड, सॉरी पावर डेवलप्ड, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू दी है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन आपका क्या क्या दिया है, आपका P बराबर दिया है 4 पोल, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा था। इसके बाद आप यहाँ देखिए N = दिया हुआ है 1500 RPM, ठीक है। अब यहाँ पे Z के निकाल लेते हैं, Z बराबर हो जाएगा आपका 90 × 6, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका Z की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 540, ये Z की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लक्स दिया हुआ, फ्लक्स कितना है 6 × 10⁻² वेबर, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, पहले आप EMF फाइंड करिए, ठीक। EMF फाइंड करेंगे, Eg बराबर 5ZNP/60A, ठीक है। सब वैल्यू रख देते हैं, 6 × 10⁻², ये 5 की वैल्यू है, Z की वैल्यू है आपका ये 540, ठीक है। एंड N की वैल्यू है आपका, कर लेते हैं, N की वैल्यू है आपको 1500 RPM, P है आपका 4, ठीक है। आगे 60 × A, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लैप बाइंडिंग है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि A बराबर P बराबर 4, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये देखिए 15 4 × 60, तो यहाँ बचेगा 100, ठीक। अब इसको जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका जो Eg आएगा 810 वोल्ट, ये आपका Eg फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे करेंट पर कंडक्टर इज़ 100 एम्पियर, आपको पता है यहाँ पे IC = दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं IC = 100 एम्पियर, ठीक। अब हमको फाइंड जो करना था इलेक्ट्रिक पावर डेवलप, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो PD लिख देते हैं, ठीक है, डेवलप्ड PD
इक्वल टू ई जी इंटू आई ए। ठीक है, अब आपको आई ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो आई ए इक्वल टू हो जाता है आपका, आई ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आई सी, ठीक है, इंटू ए। अब ए मीन्स पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो आई ए इक्वल टू आई सी कितना था 100 इंटू ए 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आई ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं क्या, पी डी फाइंड करते हैं। ई जी की वैल्यू दिया हुआ है आपको पता है, जो फाइंड हमने किया है 810 इंटू 400। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 324000 वाट। ठीक, और आपको किलो वाट में आंसर लाना है तो 324 किलोवाट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 20 किलोवाट 200 वोल्ट शंट जनरेटर है, ठीक है, जिसमें से आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.05 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ 200 ओम। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड, आपको पावर डेवलप निकालना है इन द आर्मेचर का व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड रेटेड आउटपुट। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, लिख देते हैं पहले। तो वी टी आपको दिया, वोल्टेज दे दिया था, ये हमने लिख दिया है। कितने किलोवाट का आपका लोड लगा हुआ है 20 किलोवाट का। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमने ये देखिए नोट डाउन कर लिया है, कितना दिया था 0.05, तो हमने यहाँ नोट कर लिया है। और शंट रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है आपका 200 ओम। ठीक है, अब इसको हमको निकालना है, लोड करंट फाइंड करते हैं। यहाँ से हम लोग निकालेंगे आई एल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं आई एल बराबर हो जाएगा आपका P अपान V। ठीक है, क्योंकि आपको पता है P बराबर VI होता है, तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लेंगे। तो आई एल बराबर P कितना दिया है 20 किलोवाट। ठीक है, ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है, ये किलोवाट में है, वोल्टेज दिया हुआ है आपका 200 वोल्ट। अब इसको किलोवाट से हटा दीजिए, तो 20 इंटू 1000 अपान ये 200 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये 1020 गया। ठीक, ये 2 से 2 कट गया, तो आई एल इक्वल टू आ गया आपका कितना आ गया भाई 100 एम्पियर आ गया। ठीक, आई एल फाइंड कर लिया गया है, 100 एम्पियर आ गया। अब हम लोग निकालते हैं आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 100 एम्पियर। ठीक, अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं आई एस एच। ठीक है, शंट करंट आई एस एच बराबर हो जाएगा आपका वी अपान आर एस एच। वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज, तो वी आपका दिया है 200 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी आपका दिया है 200 ओम, कितना आ जाएगा 1, तो आई एस एच कितना आ गया भाई 1 ओम आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आई एस एच बराबर 1 ओम। ठीक, अब यहाँ से हमको निकाल लेना है आई ए। हाँ जी, अब आर्मेचर करंट निकाल लेते हैं, तो आई ए बराबर यहाँ पर देखते हैं आई ए, क्रॉस लगा दे रहे हैं। आई ए इक्वल टू आपको पता है कि शंट है, तो शंट आई ए इक्वल टू 2 भागों में डिवाइड हो रहा करंट। एक करंट इधर से होते हुए यहाँ जा रही है, ये करंट इधर से होते हुए यहाँ आ रही है, फिर वापस इसमें जा रही है। ठीक, तो आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। ठीक, तो आई एल की वैल्यू कितनी दी हुई हमने फाइंड किया 100, आई एस एच फाइंड किया है 1, तो आई ए इक्वल टू कितना हो गया 101 एम्पियर। ठीक है, ये आपका आ गया आई ए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे ई जी फाइंड कर लेंगे, जनरेटेड ई एम एफ। ई जी बराबर हो जाएगा आपका
वी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे ईजी इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ, वो क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनल वोल्टेज जो वोल्टेज है और ये इसमें से आर्मेचर लॉसेज जो हो रही है वो आपका हो जाएगा। तो V इक्वल टू दिया हुआ कितना हो जाएगा आपका 200 वोल्ट प्लस आइए आपने अभी फाइंड किया है 101, आर ए दिया हुआ है 0.05। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब हमको इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ईजी जब फाइंड करेंगे तो ईजी इक्वल टू आ जाएगा आपका 205 इंटू 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका ईजी निकला है, फाइंड हो गया। अब फाइनली हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को पावर डेवलप्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं पावर डेवलप्ड क्या हो जाता है, P बराबर, आपको पता है फार्मूला, PD लिख देता हूँ, ईजी इंटू आई ए, क्योंकि आर्मेचर में ही पावर डेवलप्ड होगा तो आर्मेचर ईजी इंटू आई ए। तो ईजी आपने अभी फाइंड किया है, कितना है 205.05 इंटू आई ए कितना है 101। ठीक है, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2710 वाट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, किलो वाट में चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 20.71 किलो वाट। जी आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर देंगे, हम दोबारा बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 8 पोल शंट जनरेटर हैज़ 778 वेव कनेक्टेड आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, रनिंग एट 500 RPM, सप्लाइड ए लोड 12.5 ओम रजिस्टेंस एट टर्मिनल वोल्टेज आपका है 250 वोल्ट। द आर्मेचर रजिस्टेंस है आपका इतना 0.24 ओम एंड फील्ड रजिस्टेंस आपका दिया है 250 वोल्ट। फाइंड आउट द आर्मेचर करेंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है और ईजी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो जो इसमें दिया हुआ था, जो सप्लाई आपका है टर्मिनल वोल्टेज हमने यहाँ पे लिख दिया है 250 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ लिख दिया है आपका, और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस नहीं दिया है, उसको फाइंड कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। और आईएल आपको नहीं पता है क्या है। ठीक है, और आर्मेचर करंट क्या है आपको ये भी नहीं पता है, यहाँ से हमको ISH भी फाइंड करना होगा। ठीक, और सॉरी यहाँ पे फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 250 ओम। ठीक है, दिया हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। अब हमको निकालना है आपको ISH, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ISH। चलिए, ISH बराबर V/RSH। तो V कितना दिया हुआ आपको, V दिया हुआ है 250 और टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ, सॉरी RSH भी दिया हुआ है 250, कितना आ जाएगा 1। तो ISH इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया 1। अब निकालना है आपको IL, तो यहाँ पे फाइंड करना, निकाल लेते हैं IL बराबर V/RSH। ठीक, तो V/RSH, सॉरी IL बराबर V/RL। ठीक है, ये होगा आपका। अब यहाँ पे आप देखिए V बराबर दिया है 250 वोल्ट, RL आपको यहाँ पे दिया हुआ है लोड करंट। ठीक है,
सॉरी लोड रेजिस्टेंस 12.5 यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। आर एल बराबर दिया हुआ है 12.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12.5। ठीक है, अब जब यहाँ से हम आई एल फाइंड करेंगे तो आई एल बराबर इसको कैलकुलेट करने के बाद 20 एम्पियर आएगा। ठीक है, आपका आई एल कितना आ गया? 20 एम्पियर आ गया। अब आपको आर्मेचर करंट निकालना होगा। आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पता है, यहाँ से करंट आई ए निकल रही, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। इसका मतलब है आई एल प्लस आई एस एच। ठीक है, तो आई ए बराबर आई एल प्लस आई एस एच। आई एल आपने क्या निकाला था? 20 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, कितना हो गया ये? 21। तो आई ए इक्वल टू हो गया है 21। ठीक है, एम्पियर। अब देखिए, अब आपको फाइंड करना है ईएमएफ। तो ईजी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। ठीक, तो वी आपको पता है कितना है? 250 वोल्ट प्लस आई ए आपको पता है 21 है, एंड आर ए आपका हो जाएगा 0.24 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ईजी इक्वल टू आ जाएगा आपका 255.04 वोल्ट। ठीक है, ये आपका एक फाइंड हो गया ईएमएफ। अब हम लोग फाइंड करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स फार्मूला देखते हैं एक, ईजी इक्वल टू 5ZNP/60A। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ईजी 60A/ZNP। ठीक है, अब इसको वैल्यू रख देते हैं। ईजी आपको अभी हम लोग फाइंड किए थे कि 255.04 इंटू 60 एंड 2, ये आपका वेव वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपका वेव वाइंडिंग है, इसलिए आपका ए बराबर हमने 2 रख दिया है। ठीक, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने अब बताया था वेव कनेक्टेड आर्मेचर। ठीक है, तो ए बराबर 2/Z। जेड की वैल्यू आपका दिया था क्वेश्चन में, जेड इक्वल टू था 778। ठीक है, अब अभी लिख दे रहे हैं 778 इंटू एन। आरपीएम भी आपका दिया हुआ था। ठीक है, हमने नहीं लिखा है शायद, उसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एन इक्वल टू 500 आरपीएम। ठीक है, अब पी इक्वल टू 8 पोल, ये भी लिख दे रहे हैं, पी इक्वल टू 8 पोल। ठीक, तो एन इक्वल टू कितना था? 500 एंड पी इक्वल टू 8 पोल। ठीक है, चलिए इसको काट पीट देते हैं। 2 4 8 15। ठीक है, अब ये 15 से इसको आप काट दिए। कैलकुलेट करने के बाद जो फ्लक्स की आपकी वैल्यू आएगी, फ्लक्स बराबर 9.834 इंटू 10⁻³ वेबर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 9.834 मिली वेबर। ठीक है, ये आपका आंसर 5 भी फाइंड हो गया और इधर ईजी फाइंड कर दिया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जितना हो सका था हमने सॉल्व करा दिया। फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।